अब ये जानते हैं कि क्या आत्मा को देखा जा सकता है। एक सवाल ये भी पैदा होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं रात में जा रहा था, सड़क पर एक महिला दिखी, सफ़ेद साड़ी पहने थी, वो भूत था, वो आत्मा थी। एक तो हमारा दिमाग जो है ना वो बिल्कुल फिल्मी है। आत्मा होगी तो सफ़ेद कपड़े ही पहनेगी, आत्मा होगी तो महिला ही होगी, उसके बाल खुले ही होंगे। ये हमारी एक सोच है, ये हम ऐसा सोचते हैं कि आत्मा को ऐसे देखा जाता है, जबकि ऐसा है नहीं। बड़ा सवाल यही है कि आत्मा को देखा जा सकता है या नहीं। देखिए, आत्मा को देखना सामान्य रूप से संभव नहीं है। सामान्यतः ईश्वर ने जो प्रकृति का विधान बनाया है उसमें वो नहीं चाहते हैं कि कोई इंटरफेरेंस करे, कोई हस्तक्षेप करे, इसलिए सामान्य रूप से आत्मा को देख पाना संभव नहीं है। ईश्वर की कृपा से और सूक्ष्म दृष्टि से आप आत्मा को देख सकते हैं। आत्मा बड़ी सूक्ष्म होती है और बड़ी विराट भी होती है, तो उसके लिए आपको वो विजन चाहिए, वो दृष्टि चाहिए जिस दृष्टि से आप आत्मा को देख सकें। जिस कमरे में आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, वहां पर भी छोटे छोटे आत्मा के जो पार्टिकल्स हैं वो मौजूद हैं, अलग अलग आत्माओं के पार्टिकल्स मौजूद हैं। और जब कोई गर्भ धारण होगा तो इसमें से कोई भी आत्मा का अंश निकल करके, कोई पार्टिकल निकल करके वहां जुड़ेगा और उसको जीवन प्रदान करेगा। आप इन आत्माओं को देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बड़ी सूक्ष्म दृष्टि चाहिए और ईश्वर की कृपा चाहिए। कुछ लोगों को ईश्वरीय कृपा करते हैं कि वो आत्माओं का अनुभव भी कर पाते हैं और उन्हें देख भी पाते हैं। आत्माओं के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता है और पृथ्वी तत्व से ही शरीर का निर्माण होता है, इसलिए आत्माएं वायु के समान गमनशील होती हैं, मूवमेंट करती रहती हैं, स्थिर नहीं होती। सामान्य रूप से आत्माओं का अनुभव होने पर सुगंध का अनुभव होता है। आप कभी कभी बैठे रहिए कहीं पे और अचानक से आपको एक खुशबू सी आई, एक क्षण को और चली गई। जब कोई बहुत संत पुरुष की, बड़ी आध्यात्मिक व्यक्ति की आत्मा पास होती है, गुजरती है, तो एक खुशबू का, एक अजीब सी खुशबू का अनुभव होता है। या कोई गंध सी, कोई बुरी आत्मा गुजरी तो अजीब सी गंध आती है। कोई परफ्यूम नहीं लगाया, कोई सेंट नहीं लगाया, लेकिन एक खुशबू सी आ गई। हालांकि खुशबू आपके शरीर में भी मौजूद है, कभी चर्चा करेंगे कि आप अपने शरीर से खुशबू का अनुभव कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये जाने रहिए कि आत्माओं का अनुभव होने पर सामान्यतः सुगंध का अनुभव होता है या अलग सी कोई गंध आती है, ऐसा देखा गया है। अब एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ये बुरी आत्मा है, ये अच्छी आत्मा है। ये बुरी और अच्छी आत्मा क्या होती है? क्या वाकई में कोई बुरी आत्मा होती है, अच्छी आत्मा होती है? देखिए, सच ये है कि आत्माएं अच्छी या बुरी नहीं होती हैं। आत्मा बिल्कुल अच्छी नहीं होती, बुरी भी नहीं होती। जैसे आग है, आग के अंदर कोई अच्छाई बुराई नहीं है। आप जैसे इस्तेमाल कर लीजिए, किचन में इस्तेमाल करिए, खाना बना लीजिए, घर में आग लगाना चाहिए, आग लगा लीजिए। तो आत्मा अच्छी बुरी नहीं होती। आत्मा के साथ जो मन जुड़ा हुआ होता है ना, वो अच्छा और बुरा होता है, ठीक है ना। जो दुख का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, जो कर्म का भोग होता है, जो संस्कार का भोग होता है, जो हम कर्म करते हैं उसका जो भोग भोगना पड़ता है, ये मन की वजह से होता है, आत्मा की वजह से नहीं होता। मन जो है वो आपकी आत्मा के साथ जुड़ा होता है और मन ही संस्कार की वजह से अच्छा या बुरा होता है। बुरे संस्कार होने से आत्माओं का प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि आत्माओं के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और बहुत सारे लोग अपने मन का इस्तेमाल करके उन आत्माओं का प्रयोग करते हैं और ये प्रयोग आम तौर पर अविद्या तांत्रिक करते हैं। जो लोग निगेटिव तंत्र साधना करते हैं, दूसरों को परेशान करना चाहते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करके, आत्मा के पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा, इसमें आत्मा का कोई रोल नहीं होता, सारा रोल होता है मन का। विदेही मन का दुरुपयोग करके तांत्रिक दूसरों को परेशान करते हैं। जैसे मन होता है ना, अच्छा और बुरा। जो लोग शराबी हैं, शराब का बहुत शौक है, मर गए, तो उनका जो मन होगा ना, वो भी शराब ढूंढेगा। इसीलिए आप देखिए कि जो लोग तंत्र मंत्र करते हैं वहाँ उल्टी सीधी चीज़ें ज़्यादा रखते हैं,
खूब सारी सुगंध का इस्तेमाल करते हैं, खूब धुएं का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे शराब रखते हैं, तमाम तरह के अनशन चीज़ें रखते हैं। उसका कारण ये है कि जो निगेटिव मन की स्थिति है, निगेटिव मन है, नकारात्मक मन है, वो उससे आकर्षित होकर के उनके पास चला आता है, जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। अगर किसी कुसंस्कार वाली आत्मा का प्रभाव जीवन में है, कोई ऐसी आत्मा है जिसके साथ बुरा मन जुड़ा हुआ है, निगेटिव मन जुड़ा हुआ है और इसका प्रभाव है, तो क्या करना चाहिए? भगवान शिव या भगवान कृष्ण की शरण में रहिए। इनको तारक ब्रह्म कहा गया है। शिव और कृष्ण तारक ब्रह्म की श्रेणी में आते हैं, यानी आपको मुक्ति मोक्ष दिला सकते हैं, आपके मन को भी मुक्त कर सकते हैं और आपकी आत्मा को भी मुक्त कर सकते हैं। भगवान शिव या भगवान कृष्ण की शरण में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन और कीर्तन करिए, इससे फ़ायदा होगा। और अपनी आदतों को, संस्कारों को शुद्ध रखिए। जो आदत, जो संस्कार आपके जीवन में होते हैं ना, मरने के बाद भी वो आदतें, वो संस्कार आपके मन के साथ जुड़ी होती हैं और वो आदत और वो संस्कार अगले जन्म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है ना? इसलिए अपनी आदत को और अपने संस्कारों को शुद्ध रखिए। और सबसे बड़ा निवेदन ये है प्रभु कि अपने कर्मों को सुधार लीजिए। अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं मानता पुनर्जन्म क्या होता है, अगले जन्म में क्या होगा, जो होना है वो इसी जन्म में होगा, अगर आप ऐसा मानते हैं तो आप ज़रा ये बता दीजिए कि आप एक परिवार में पैदा होते हैं, किसी ऊंचे परिवार में पैदा होते हैं, किसी निम्न परिवार में पैदा होते हैं, उसमें आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। आपके माता कौन, पिता कौन, भाई कौन, बहन कौन, आपको कैसा परिवेश मिलेगा, इसका भी कुछ पता नहीं है। ये तो आपके हाथ में है नहीं। तो इसका मतलब है कि ईश्वर अपने मन से ऐसा करता है, जिसको जहाँ चाहता है बैठा देता है? ऐसा नहीं करता। आप अपने कर्मों के हिसाब से अपने जन्म का निर्धारण करते हैं, अपने लोगों को डिसाइड करते हैं कि अगले जन्म में आपका जन्म कहाँ होगा, आपके साथ कौन से लोग रहेंगे, आपका जीवन कैसा चलेगा। तो अभी से अपने कर्मों को सुधार लीजिए। बुद्धिमानी यही कहती है, कर्मों को सुधार लेंगे तो मन शुद्ध होगा और मन शुद्ध होगा तो आपको जीवन में सफलताएं पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या भगवान की पूजा में दीप जलाना, धूप जलाना, अगरबत्ती जलाना जरूरी है? क्या भगवान की पूजा में दीप या अगरबत्ती जलाए बिना काम नहीं चलेगा? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।